आप देख रहे हैं सस्ता। मैं एडवोकेट अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, खबर मिर्ज़ापुर से है। जैसा कि एक मामला कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, ईंट पत्थर भी चल गया था महिलाओं के द्वारा और ज़मीन का मामला था। माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके अनुसार जो है जेसीबी लगाकर ज़मीन को समतल किया गया था। आइए जानते हैं उसी प्रकरण में ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। परिचय दें अपना। हमारा शिखर घर है। हमारा नाम लक्ष्मण सोनकर है। जात के हम सोनकर हैं। जिला क्या है? थाना चुनार, जिला मिर्ज़ापुर, तहसील चुनार के रहने वाले हम हैं। हमारे गांव का नाम है शिखर और शिखर में शिखर ब्लॉक भी है। हमारा कल घर पटेल लोग विजय नारायण के परिवार फोर्स के साथ कावला कि हमारा घर गिरा करके एकदम लूटपाट है। हमारी औरत, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पानी में भीग रहे हैं। हमारी पशु, हमारी बकरियाँ का बड़ा 8-10 से मर गई साहब। और आबादी की ज़मीन में हम लोग बाप दादा से रह रहे हैं साहब। हमारे पिताजी, हमारे दादा लोग हम लोगों को उस पर बसा करके वो लोग खत्म हो गए। ये जो जमीन गिरी, जो जमीन गिराई गई, समतल की गई, ये किसके आदेश से समतल कराई गई थी? कोर्ट के आदेश से। क्या मुकदमा भी चल रहा था उसका? किस तरह का मुकदमा चल रहा था? किससे चल रहा था? मुकदमा का वाला विजय नारायण और लखपत से चल रहा था, हमसे चल रहा था। किस बात का मुकदमा चल रहा था? उसी जमीन को लगा कर? जमीन को लगा करके कैसे गलत ढंग से वो कहते हैं कि हम पैनामा कराए हैं आपके, जब आपकी जमीन आबादी है आपके अनुसार, आबादी है तो उस क्षेत्र में सिर्फ आप ही की थी या पूरा क्षेत्र ही आबादी है? शिखर ही आबादी है। पूरा शिखर ही आबादी है। मैडम बात सुनिए, ये जो शिखर बस्ती है 401 नंबर में ये बस्ती है शिखर की, उसी आबादी में हम भी हैं। हमारे बाप दादा से हमारे पिताजी जावला हम लोगों को बचा करके उनका देहांत हो गया। हम लोग उसी पर रह रहे हैं। आज हम लोग 2 भाई के बीच में गावला क्या करते हैं? 30-32 लोग हम लोग मजदूरी करते हैं। उन्हीं लोग का मजदूरी करते हैं। हमारे पास बस वही रहने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये मुकदमा कितने दिन चला? कितने वर्ष? मुकदमा 1986 से चल रहा है। अच्छा, और हमें न्याय कहीं से मिला नहीं, इसलिए कि वो सब पैसे वाले हैं, वकील भी हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या आदेश हुआ, क्या आदेश नहीं हुआ। और एक आदेश का बोला कि जब देखे हमारे वकील तो फाइल में आदेश नहीं था 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को। और कब ये 3 तारीखों का बोला कि आदेश जारी की और 10 तारीखों का बोला हमारा घर पहुँचकर फोर्स गिरा रही है। हम लोग मिर्ज़ापुर में थे और वहाँ पर गिरा रहे हैं। और हमारे परिवार को, हमारे भाई को, हमारे लड़के को, हमारे दामाद को, सब लोगों को ले जा करके बंद किए। मुख्यमंत्री जी से मैं यही उद्देश्य देना चाहूँ कि जितना भी हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ पर हम लोग को नहीं रहना दे रहे हैं। हम गए अमीन से मांगे, लेखपाल से मांगे, कानीगो भी पहुँचे थे। कहीं आप कोर्ट का आप आदेश आए हैं, कोर्ट को आप यहाँ सौंपे थे या मकान पर आप गिराने के लिए, कब्जा दिलाने के लिए आए हैं? कैसा जमीन इनको कब्जा दिलवाने के लिए आए हैं? कोर्ट तो आदेश दिया होगा आप लोग को जांच पड़ताल करने के लिए कि जाइए उनको कब्जा दिलवा दीजिए। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ कब्जा। अरे कब्जा किसी का घर गिरा कर नहीं देना है, ठीक है? इस समय आशियाना किसी का नहीं उजाड़ा जाता है। ये मौसम देखिए, बारिश का मौसम है। एक तो चिड़िया पक्षी है जो चिड़िया पक्षी है जो अपने के लिए घोंसला बना रही है। ये तो इंसान है, कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं रहने की भी जगह जमीन नहीं है। हाँ, इस सब ये पूरे आबादी में रहते हैं। ये पूरा शिखर ही आबादी, ये भी उसमें है, आबादी में है। वहाँ से ब्राह्मण है, पंडित है, पटेल है, जितने उच्च बिरादरी के हैं वो जो वहाँ पर एसी के 2 भाई ही हैं, उनको ये लोग वहाँ पर देखना नहीं चाह रहे, वहाँ से निकाल कर फेंकना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब नहीं रहेंगे, यहाँ से हटा दो, ठीक है? और वहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं अथवा करना, मारने पीटने के लिए दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसकी सूचना क्या आपको 1 हफ्ते पहले नहीं दी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी थी। मैंने यही लेखपाल से कानीगो पर अथवा से मांगा था सूचना, हमको नोटिस चिपकाए तो बोले कि नहीं सूचना नोटिस नहीं दी है, कोई हाथ नहीं दिए थे, ठीक है? पूरी जमीन जब आबादी की है, हाँ आबादी की है, तो सिर्फ आप ही का, हाँ सिर्फ आप ही का क्यों गिराया गया? देखिए ये बुलडोजर चला, देखिए ये जेसीबी ले जाकर जूम करिए थोड़ा सा। ये कल जो जमीन गिराई गई है वही है ये? हाँ वही है जमीन। ये बुलडोजर, देखिए ये बुलडोजर है, देखिए
उसी जमीन पर बुलडोजर हाँ, चल उसी रहा है। जमीन पर बुलडोजर चला। देखिए बुलडोजर, देखिए मट्टी का है, झोपड़ी है गरीबों का, एक भी मकान आज एक भी मकान नहीं। ये बताइए गरीब आदमी बच्चे कहाँ लेकर जाएंगे? मुख्यमंत्री जी जो छत दे रहे हैं बनाने के, गरीबों को रहने के लिए दे रहे हैं कि गरीब रहेंगे, गरीब कहीं पे घर नहीं होंगे। बहन बेटियों को सुरक्षित, आज हमारे बहन बेटियाँ कहाँ जाएंगे? किस घर में रहेंगी, किस सतुआ में रहेंगी छात्र में? बताइए हम लोग को रहने के लिए आज पानी में भीज रहे हैं हम लोग रोड के किनारे। रोड के किनारे भी पुलिस प्रशासन नहीं रहने दे रही है। हम क्या बोले सर, हमारा जब घर उजाड़ दिए, हमको सब बाहर कर दिए, रोड पे कर दिए, वहाँ भी नहीं रहने दे रहे हैं, रोड पे भी नहीं रहने दे रहे। प्रशासन लगी है, बोलती है कि यहाँ चले जाओ नहीं तो हम मार के तुम्हारे धज्जी उड़ा देंगे। पूरा कहें बोल रहे हैं मुकदमा कायम करेंगे, तुमको 6 महीना जेल करेंगे। बताओ मुख्यमंत्री साहब कितने लोग हैं अभी हम लोग 32-33 2 4 जो अभी 6 7 8 आदमी 10 लोग ले गया जाएगा। वो खाली हड़का मारने पीटने का धमका, यहाँ से छोड़ कर भाग जाओ, छोड़ के हट जाओ नहीं तो तुम लोग को हम कौन मारेंगे। लोग हैं जिनको थाने में ले जाया गया है? वो हमारे रिश्तेदार हैं और घर के लोग हैं, ठीक है। हम बाद में अमीन से, नेकपाल से, कानिको से मैंने सबसे कहा कि सर इसका नंबर का जमीन है, मैं सर शांति से छोड़कर चला जाऊंगा। आबादी का जमीन पूरा सीखड़ है आबादी का, तो पूरा सीखड़ खाली करा दीजिए, हम छोड़कर चले जाएंगे। हम कोई भी पक्षी नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से हमारा यही आवेदन है, इसको हमको न्याय मिलना चाहिए। बसाने के लिए हम लोग को कहीं घर द्वार कहीं नहीं है, बताइए हम कहाँ जाएंगे? बसाने के लिए सर को सब जगह के गरीबों को जमीन दे रहे हैं, हम लोग को उजाड़ रहे हैं। बताइए रख रहे हैं मत